12 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस बार इंडिया T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार ही गया। कोई बात नहीं, खेल है, ये तो होता रहता है। लेकिन एक देश के लिए ये इतनी बड़ी खुशखबरी है कि वो इसे मतलब इतना खुश होकर मना रहा है, इतना खुश होकर मना रहा है कि भूल ही गया कि सीमाएं क्या हैं। देश का प्रधानमंत्री इसके बारे में बोल रहा है, देश का जो गृह मंत्री होता है, जो कानून मंत्री होता है, वो जो भी है उनका, वो भी बाहर आकर बोलता है और कहता है कि ये इंडिया के मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसा उन्होंने पाकिस्तानी मिनिस्टर ने एक्सपेक्ट किया था, वही अपना जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, वहाँ से कुछ नमक हराम लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, इंडिया के विरोध में नारे भी लगाए। लेकिन उनको अब खुश भी होना चाहिए कि उनको गिफ्ट भी दे दिया गया है, उनके खिलाफ UAPA लगा दिया गया है। अब UAPA क्या है इसका तो अंदाज़ा आपको होगा ही। आतंकवादी गतिविधियों में जो लगाया जाता है, जो सबसे टफेस्ट लॉ कहा जा सकता है इस भारत भूमि का, वो अब उन मासूम बच्चों को जो किसी मेडिकल कॉलेज में भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे पर पढ़ रहे थे, उनके खिलाफ लगा दिया गया है। बेटा मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी आगे की ज़िंदगी जेल में है। बेटा जो जोश तुम्हारे अंदर उमड़ा था ना मैच देखने के बाद, उसकी कीमत अब तुम्हें पता चल जाएगी कि उस जोश की कीमत क्या थी। जिस मिट्टी में से तुमने जन्म लिया है, जिस देश की रोटियां तुम तोड़ते हो, नमक हराम हो, एहसान फरामोश हो, तुम्हें सज़ा तो मिलनी ही चाहिए थी और वो मिल गई, अच्छा हुआ। और जो आगे इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तुम्हारी आवाज़ निकलने से पहले ही ना अंदर घुस जाएगी। हम लोगों को अब पाकिस्तान को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कंट्री इतने कर्ज में दबा हुआ है, मोदी ने इनको इतना ग्रे लिस्ट में रखा है ना, इतना ग्रे लिस्ट में रखा है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, ये कहीं से लोन नहीं ले सकते। और चाइना ने तो इनको फंसा ही दिया है, इतना कर्ज दे दिया इन्हें, और वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं हो रहा जो CPEC का है। अब इनका इनकम भी नहीं हो रही है और कर्ज ले लिया है, अब ब्याज पे करना पड़ रहा है। ब्याज देते देते ही इनकी पतलून गीली हो जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान का तो इलाज हो चुका है, वो अपनी ही मौत मरेगा, गुलामी की मौत मरेंगे। अब जुगाड़ करना है हमें चाइना पर, क्योंकि वो एक समृद्ध संपन्न देश है और वहाँ पर लोगों की चलती नहीं है। वहाँ सत्ता में मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों को दबाएंगे, कुचलेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूरे देश को एक गड्ढे में डाल देंगे। अरे तुम इतना सुखी संपन्न हुए हो, तुम्हारे पास पैसा आया है, तो लोगों की भलाई के लिए बात करो, लोगों की सुख शांति के लिए बात करो। लेकिन ये कैसी कम्युनिज्म है कि दूसरे लोगों को मारना शुरू कर दो, लोगों को मरवाना शुरू कर दो। यही कम्युनिस्ट है क्या? यही कम्युनिस्ट विचारधारा है क्या? ये लोग कहते हैं कि हमसे गरीबी बर्दाश्त नहीं होती है, हम लोगों को गरीबी के दुख में नहीं देख सकते, लेकिन ये लोगों को मरते हुए देख सकते हैं। ये विचारधारा ऐसी है, लोगों को गरीबी में नहीं देख सकती, लेकिन लोगों को मरते हुए देख सकती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी समृद्ध विचारधारा है, कितनी आगे की विचारधारा है। हाँ, पूरी कंट्री को गड्ढे में डाल रहे हैं और साथ वाली कंट्री को भी साथ में गड्ढे में डालते हैं। लेकिन भारत इस चुनौती के लिए तैयार है जो चाइना के रूप में हमारे सामने खड़ी है। अब चाइना क्या करेगा? इन मूर्ख पाकिस्तानियों को, इन जिहादियों को पैसा बांटेगा और इनसे कहेगा जाओ जिहादियों, जाओ अल्लाह के नाम पे लड़ो और जाओ भारतीय सैनिकों की गोली का निशाना बनो और जाओ अपनी हूरों के पास, जाओ 72,000 हूरों के पास। यही होगा ना?
इन मूर्खों को पता भी नहीं होता कि इनके आका, इनके सरकार में बैठे हुए लोग पैसे को इनके नाम पे खा रहे हैं, अपने विदेशों में उसी पैसे को अपने बैंक अकाउंटों में जमा कर रहे हैं। वो कोई मरेगा नहीं, वो कोई जिहाद के लिए बम बांध के छाती पे नहीं जाएगा। इन मूर्खों को, गरीबों को उठा उठा के कहेगा बेटा जा जिहाद के लिए लड़, बेटा जा जिहाद के लिए लड़, वाह कुर्बान हो गया, जा बेटा 72,000 हूरों के पास। अरे यार, इनमें कोई तो बुद्धिमान होगा, वो इनको समझाता क्यों नहीं है? इंसान की इतनी बेकदरी मचा रखी है इन लोगों ने कि इंसान की जान की कोई कीमत ही नहीं है। बस दिमाग में एक विचार भर दिया और बस वो प्रोग्राम हो गया मरने के लिए रोबोट की तरह। क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तुम कोई रोबोट हो क्या, मशीन हो क्या? किसी ने कुछ बता दिया, किताब में से कुछ पढ़ा दिया, अपने हिसाब से पढ़ा दिया, ये भी नहीं पता कि वो सही है गलत है, बस पढ़ा दिया, तुम्हें बता दिया ऐसा है और तुमने मान लिया और तुम बम बांध के और चल दिए वे हम जिहाद कुर्बान होने जा रहे हैं। आइए, स्वागत है आपका, ये मोदी सरकार का भारत है। आपकी इच्छा 72,000 हूरों के पास जाने की इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। भाई सीमावर्ती जो देश हैं उनके साथ कैसे निपटना है, कैसी नीति रहनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए चाइना ने एक नया लॉ पास किया है। चाइना के साथ अभी तक ये एग्रीमेंट था एक कि गोली भी नहीं चलेगी, लेकिन अभी इसमें चेंजेस आ सकते हैं, वो वहाँ से बुलेट्स भी फायर कर सकते हैं। तो हमें भी तैयार रहना चाहिए। सिर्फ हमारे देश की सेना की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने देश के लिए हर तरह से जागरूक, सजग और तैयार रहें। जब भी चाइना कोई गुस्ताखी करे तो उसका ऐसा जवाब उसे देना है कि पूरी दुनिया देखे कि अब भारत क्या है। ये वो नेहरू वाला भारत नहीं है, ये महाराणा प्रताप वाला भारत है, ये शिवाजी वाला भारत है, ये उस सोच वाला भारत है। जब कोई तुम्हारी तरफ हाथ उठाए तो ऐसा तमाचा मारता है कि सातों आसमान पार का जो सत्य है ना, वो एकदम साक्षात प्रकट हो जाता है, सत्य का ज्ञान हो जाता है। भारत फिर से खड़ा हो रहा है। क्यों ना इस जो खड़े होने की प्रक्रिया है, क्यों ना इसे हम फास्ट कर दें, तेज कर दें, इतना तेज कि लोग विश्व अचंभित हो जाए कि 10 साल पहले ये देश मरा पड़ा था, इसमें कोई आशा की किरण नहीं थी, ये सब कुछ भूल चुके थे, अपनी संस्कृति से कट चुके थे। ये कहां से इतना जुनून इस देश के युवाओं में, लोगों में कहां से पैदा हो रहा है? क्या हम ये कर सकते हैं? जी हां, हम कर सकते हैं। आज हमारे पास जुड़ने के इतने सारे साधन हैं, अपने ज्ञान को, अपने विचार को फैलाने के इतने ज्यादा साधन हैं कि हमारे लिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस अपने विचार को, अपनी पुरानी ऐतिहासिक धरोहर को, अपनी ताकत को अपने लोगों के बीच में पहुंचाना है, अपने दोस्तों को बताना है। ये डिस्कशन होना चाहिए, ये विचार विमर्श होना चाहिए कि हम क्या थे और हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं, हम पूरे भारत के लोगों के सामने चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए हम एक मत हों, हमेशा तैयार रहें। भविष्य तुम्हें जरूर समय देगा अपने साहस और अपनी कीर्ति को स्थापित करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपको अपनी कीर्ति, अपना वैभव फिर से स्थापित करना है या नहीं। अगर हम सोए रहेंगे तो मौका आएगा और चला जाएगा। अमेरिका क्या चीज है, चाइना क्या चीज है, पूरा वर्ल्ड इस भारत भूमि को नमन करेगा, साष्टांग नमन करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम किसी को कुचलते नहीं हैं, हमने कभी भी दूसरे देश की भूमि पर कब्जा नहीं किया है और ना ही अपनी भूमि पर कब्जा कभी स्वीकार किया है। हमारी महानता दूसरे लोगों की मदद करने से है, ना कि अपने स्वार्थ पूर्ति से, किसी को दबाने से। हम तो विश्व की सबसे पहली ऐसी सभ्यता है जहां हमेशा हर समस्या को हमने डिबेट से सुलझाया है, ज्ञान से, तर्क से सुलझाया है। तो आपस में हम तर्क से सुलझा लेंगे, लेकिन जो आपकी तरफ हथियार लेकर आ रहा है
उसे जवाब तो हथियार से ही देना पड़ेगा। तैयार रहिए, जागरूक रहिए, खुद भी जागिए और अपने भाइयों को भी जगाइए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।